तो आपके सामने कितनी बार यहाँ बाढ़ आ चुकी है? अरे वो अनगिनती है, जितने सर में बाल नहीं उतने बार बार दिख रहे हैं। आपकी तो 3 साल से 4 साल से बराबर आ रहा है। अब पूछने वाला कौनो नहीं है। वोट लेने के टाइम में कहेगा बेटा वोट डालो सही है, और उसके बाद मेरे पास कोई आएगा और फिर खड़खड़ाएगा दरवाजा, बोलेगा कि नेताजी वाले जूते लेके बरसेंगे। गंगा में बाढ़ आने से 20 से अधिक गांव जलमग्न हो गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गंगा का जो चेतावनी बिंदु है वो 113 है, लेकिन वर्तमान समय में 114.8 है, जिससे कटरी क्षेत्रों में पानी भर गया है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 50% से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। आइए यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही इसी इलाके के रहने वाले हैं। फैजान जी, बाढ़ आई है, बाढ़ से आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? कहाँ बाढ़ आई है? कहाँ बाढ़ है? पानी कैसे भर गया? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तम प्रदेश है, और ये स्विमिंग पूल योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को दिया है कि आप एंजॉय करिए और बिल्कुल बेधड़क जहाँ चाहिए वहां नहाइए। ये उत्तम प्रदेश है यहाँ का। कितने दिन पहले स्विमिंग पूल बना था? ये स्विमिंग पूल शायद तीसरा चौथा नहीं, पांचवा छठा दिन है आज। पांचवा छठा दिन है आज। मैं जब सोया तो कुछ नहीं था, सुबह उठा तो देख रहा हूँ बाढ़ है, पानी पानी तराई मची हुई है। बच्चे परेशान, महिलाएं परेशान, और यहाँ के लोग जो मरीज हैं जिनको दवा लेने जाना पड़ता है जाजमऊ कानपुर के क्षेत्रों के अंदर, वो यहाँ से निकलने के लिए परेशान, मजबूर हैं बेचारे, पानी में घुस के निकलने को मजबूर हैं। इस गंदे पानी में जीने के लिए मजबूर हैं, मर रहे हैं बेचारे वो। तो पिछली बार भी नेता विधायक आए थे, आप लोग से बड़े बड़े वादे कर गए होंगे, इस बार फिर आएंगे, फिर वादे करके जाएंगे? पिछली बार क्या, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 11-12 साल से भाजपा की सरकार है, और यहाँ पर भाजपा का विधायक, भाजपा के सांसद, और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार, और मौजूदा प्रधान हमारे वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन किसी तरीके की कोई सहायता अगर मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन नहीं, सहायता क्यों करेंगे वो? क्योंकि बाढ़ से पीड़ित नहीं है हम लोग तो यहाँ स्विमिंग पूल के मजे लेने के लिए आए हैं। हम लोग तो गंगा जी जब बढ़ के आती हैं, हम लोग तो यहाँ स्विमिंग पूल के मजे ले रहे हैं। उनको लगता है, लेकिन जो यहाँ पर परेशानियों को झेल रहा है वही समझ सकता है कि यहाँ पर किस तरीके की ये परेशानियां चल रही हैं। सरकार की ओर से अभी तक आपको क्या सहायता की गई? सरकार, वही तो कह रहा हूं, सरकार की तरफ से सहायता क्या की जाएगी? जब उन्होंने क्यूटो का वादा किया था, मोदी जी ने हमारे क्यूटो बनाएंगे उत्तम, और योगी जी ने कहा था इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। देखिए उत्तम प्रदेश, देखिए बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, मर रहे हैं, दवा इलाज के लिए लोगों को जाने की परेशानी है, राशन लाने की जो है दिक्कत है, एक नाव तक नहीं दी गई है हमारे वहां प्रशासन की तरफ से, या सरकारी किसी विभाग, किसी महकमे ने आकर यहाँ पर पूछा हो कि आप लोग किस तरीके से जी रहे हो। क्यों मंत्री और विधायक सांसद कोई आया मिलने आप लोग से? भाई मंत्री विधायक तो बहुत दूर की बात है, हमारे बगल में 1.5 किलोमीटर, आधा 1 किलोमीटर पे हमारे प्रधान जी का घर है, और उनका इलाका खुद बाढ़ से ग्रस्त है, उनका इलाका खुद बाढ़ पीड़ित इलाका है। झब्बूपुरवा में उनका घर है, वहां भी बाढ़ का पानी गया हुआ है। क्या उनको नहीं दिख रहा है? उनको आना नहीं चाहिए था यहाँ। ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन इलाके के अंदर जो समस्या है वो सबकी समस्या है। आप हमारे प्रतिनिधि हो, आपको यहाँ पर आकर, यहाँ पे आपसे जो सहायता हो सकती थी वो आप करते। आपसे एक नाव हो सकती थी, आप एक नाव देते, 2 नाव हो सकती थी, 2 नाव देते, और ग्राम सेक्रेटरी साहब जो होते हैं उनको लिख के, बीडीओ साहब को लिख के, उसके बाद जो है यहाँ पर जो सहायता होती प्रदान की जाती। योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, उन्होंने कहा था कि क्या आदेश था? क्या आदेश था? डीएम एसडीएम साहब जो है आएंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कब आएंगे? कब आएंगे भाई? कब आएंगे? जब यहाँ 2-4 लोग मर जाएंगे इस पानी के अंदर, तब वो आएंगे। अच्छा, पिछली बार भी तो कई सारी मौतें हुई थी। पिछली बार भी मौतें हुई थी, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? हम तो, जनता सिर्फ वोट दे और उसके बाद जब परेशानी आए तो जनता खुद झेले, मरने के लिए तैयार रहे जनता, कोई नहीं देखने आता है मेरे भाई।
लोगों को सोचना चाहिए, हमारी आवाम जो है यहाँ की सोचना चाहिए कौन आपके लिए मेहनत कर सकता है। अब ऐसे लोगों को चुनने की जरूरत है जो आपके लिए हर मुसीबत में खड़े हो सके। ऐसा नहीं कि वोट लिए आए, हाथ जोड़े, वोट लिए, पैर पड़े, सलाम किए, आपको गले लगाए और वोट लिए और निकल लिए। बिरयानी वाली पार्टी बता रहे हैं। भैया बिरयानी वाली पार्टी तो अब नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें बहुत से लोग भी हैं जो बिरयानी खा के ही, हमारे ही लोग हैं जो बिरयानी खा के वोट डलवा देते हैं, लेकिन फिर दोबारा उस नेता के पास जाके कहने की हिम्मत नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो बिरयानी खा चुके हैं, अपने हक का जो है ले चुके हैं पहले ही, तो बोलने की हिम्मत कहाँ से होगी उनके अंदर, कहाँ से बोलने की हिम्मत होगी मेरे। बाढ़ से पीड़ित महिलाएं हमारे पीछे हैं, महिलाओं से बात करते हैं। नाम क्या? नाम जरीना। जरीना जी कहाँ रहने वाली? हम यही कानीपुर के रहने वाले हैं, पटकापुर के, मगर यहाँ से 10-12 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं। 10-12 साल से 4 बार 5 बार ये ना वो बाढ़ आई है, कोई नेता ना नगरी ना कोई, जब वोट देना होता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और उसके अलावा कोई पूछने नहीं आएगा यहाँ मर रहे हैं कि जी रहे, भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे लड़के जा रहे हैं काम पे, क्या है क्या नहीं, कोई भी पूछने नहीं आता। अभी कोई का इंतकाल हो जाए, कोई मर जाए, उनकी मिट्टी पार्सल, वो मिस्त्री भाई मर गए थे, उनकी मिट्टी इतनी दिक्कत से यहाँ निकाल के ले गए थे कि बता नहीं सकते। कोई बच्चे की रात बिरात तबीयत खराब हो जाए, उनको कैसे ले जाए? सौदा है, आधा मिल रहा, आधा नहीं, क्यों? जाहिर सी बात है, दूध फट रहा है, कौन रखेगा? हम लोग काली चाय पी रहे हैं, टाइम बे टाइम पी रहे हैं, निकल ही नहीं रहे, पानी में निकल रहे तो तबीयत खराब हो रही। जो बच्चे काम पे जा रहे हैं, 2 दिन जा रहे, तीसरे दिन बुखार जरूर आ रहा है, और वोट लेने सब चले आते हैं, ये नहीं पूछने कोई आ रहा, कोई नेता कि हाँ घर में हो क्या रहा, बाढ़ आई, लो देख ले। 2026 में चुनाव होना है, 2027 में भी चुनाव होना है, अरे तो आप किसको वोट दोगे? अरे हम किसी को वोट नहीं देंगे, जब कोई नेता सुनेगा नहीं तो वोट किसको देंगे बताइए आप ही? जब कोई ऐसे में आएगा नहीं हम लोग को देखने तो हम वोट देंगे किसको? आपके घर के पास कोई आएगा और फिर खड़खड़ाएगा दरवाजा, बोलेगा कि नेताजी चप्पल जूते लेके बरसेंगे। चप्पल जूते लेकर हाँ, चप्पल जूते ही लेके बरसेंगे, क्योंकि वोट नहीं देना है। ऐसे वोट देके ऐसे नेता को क्या जिताएंगे जो हम लोग की मदद ही ना करे, या कोई चीज के पूछने ना आए, देखने ना आए। चप्पल जूते किस पे? जो गेट खटखटाएगा, जो नेता होगा? नेता होगा जो आएंगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वोट देना, ये फलाने को जिताना, क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? जब हम लोग को दिक्कत में रहना है, किसको वोट दे? किसी को नहीं देंगे वोट। ठीक है, हमारे साथ बाढ़ पीड़ित और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कहाँ के रहने वाले? जाजमो का। कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ 20 साल हो गए, सन 2001 में आए थे। तो आपके सामने कितनी बार यहाँ बाढ़ आ चुकी है? अरे वो अनगिनती है, जितने सर में बाल नहीं उतनी बार दिख रहे हैं। आपकी तो 3 साल से 4 साल से बराबर आ रहा है, अब पूछने वाला कौनो नहीं है। वोट लेने के टाइम में कहेगा बेटा वोट डालो, सही है, और उसके बाद जो है चूतिया बनाकर मुंह फेर लेते हैं। तो ऐसे लोग को वोट देने से फायदा क्या है? इससे बढ़िया सारा बेकार कर दो वोट। क्यों? योगी जी तो बोले थे कि बाढ़ पीड़ितों को जो भी क्षेत्रीय नेता जाकर मदद करें। योगी खुद अपने वहाँ प्रयागराज बचा जितने ये वो वाले गया है, कामर वाले सब बेचारे मर रहे हैं, कामर वाले सब बेचारे मर रहे, तो फायदा क्या तुमको यहाँ मंत्री रहने से? बताओ। हम लोग के बात छोड़ दो, हम लोग तो खाली चल फिर के उल्टा सीधा निकल ले। प्रयागराज में तो बचाओ पहले सब कांवरिया को, कहीं न बचा रहे हो। मतलब ये योगी सरकार के जो नेता बोले सब झूठ बोले? अरे बहुत बड़ा मक्कार है, चलबाज है ये लोग, कोई नहीं देख रहे। किसको जिताओगे 27 में? किसी को नहीं, अपना वोट बेकार कर दो, ठीक है, जिताओ नहीं किसी को, क्योंकि वो वोट लेके जीत लेके घर में हो जाएगा। कहाँ पब्लिक मर रहे, क्या कह कुछ क्या बार मालूम, जान दो। मरते भी हो तो मिट्टी पड़ा है तो वो क्रॉस करके निकल जाते कि कहीं पैसा नहीं देना पड़े, कहीं मिट्टी ना उठाना पड़े। तो ऐसे लोग को वोट देने से फायदा क्या है? 20 साल में यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं मिली है आपको? कुछ भी नहीं यार, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा मान लीजिए आगे जो आप नेता बनाएंगे तो उससे क्या मांगे होंगे? अरे कुछ नहीं, कोई नेता उता नहीं है, अपना देखो खुद में खुद मर जाओगे, तुम्हें कब्रिस्तान में फेंक आएगा वो गंगा जी में, काम खत्म, जाओ तुम, अब दूसरे को आने दो। ये नेता है सब। ठीक है, यहाँ जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग में आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ अगर कोई वोट दोबारा मांगने आता है तो उसको चप्पलों से मारेंगे। और जो एक चाचा मिले, चाचा का साफ कहना है कि जितने भी नेता मंत्री सब झूठ बोल रहे हैं। और बात की जब योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि प्रयागराज नहीं बचा पाए तो ये उन्नाव क्या बचाएंगे? जी बताइए। ये तो पहले पूछो कि पहले जो कमरिया बेचारे सब डूब के मर रहे हैं, अरे कम से कम हम लोगों को ना बचाओ, उसको तो बचाओ कि बेचारा अपने घर द्वार छोड़ के तुम्हारे घर पे गए पूजा करने के लिए, उसके लिए कोई नेता नहीं है।
हम लोगों तो छोड़ो हेल के निकल जाएंगे, पर वो बेचारे जो घर से बेघर है वहां पर उनके क्या हाल है ये पहले बताओ। हम लोग भी नेट देख रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि नेट नहीं देख रहे हैं। तो तुम्हारे रहने से फायदा क्या है, मुख्यमंत्री होने से फायदा क्या है? जब तुम्हारे बेदारत सब मर रहे हैं वहां पे, तो तुमको मुख्यमंत्री बनने से फायदा क्या है? तुम्हें तो सब नेता का चली आना चाहिए कि यार जो मर रहा है उनको बाहर निकालो, या हेलीकॉप्टर लगाओ या कोई चीज निकालो, को छन के कम से कम बेचारे को बाहर तो निकालो। आधी से ज्यादा मर गया है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है, और भी क्षेत्रीय लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुशीर खान है। मुसीर जी, क्या क्या परेशानी बाढ़ से? देखिए, परेशानी तो यहाँ पे बहुत सारी है। कितनी परेशानी गिनाई जाए। यहाँ पे लोगों के घर पे पानी घुस रहा है, ठीक है? उस पानी से बीमारियां हो रही हैं। और भी जितने लोग हैं यहाँ पे वो अपने आप को कहीं सेफ जगह पे जाके शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ना कोई सुविधा है, ना कोई राशन, ना पानी। आदमी के गर्दन गर्दन तक पानी है। अब वो अपना काम कैसे करे? काम पे जाने के लिए भी उसको भाई कोई सुविधा होनी चाहिए। प्रधान जो यहाँ के हैं प्रेजेंट टाइम के, कम से कम उनको यहाँ पे खुल के आना चाहिए। उनको यहाँ पे नाव लगानी चाहिए कि लोग यहाँ से जा सके, अपने काम के लिए जा सके। नाव चल तो रही है यहाँ पर? नाव यहाँ कोई नहीं चल रही है। नाव वहां से लेके रोड तक चलने का 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए चार्ज ले रहे हैं। मनमानी तरीके से वसूल रहे हैं। देखिए, जो यहाँ नाव चला रहे हैं वो प्राइवेट चला रहे हैं। प्राइवेट चला रहे हैं, वो अपने मन का पैसा लेते हैं। आप जितनी दूर जाएंगे उतना पैसा है। यहाँ पे किसी तरीके की सरकार की मदद नहीं है, किसी प्रधान की मदद नहीं है, कोई विधायक की मदद नहीं है। जो कि यहाँ पे विधायक को, प्रधान को, सबको पता है यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पे 75% आबादी जो है वो मिडिल क्लास की है। लेकिन प्रधान यहाँ झांकने तक नहीं आते हैं, ना यहाँ के विधायक झांकने आते हैं। मांगे क्या मांगे आपकी सरकार से? मांग क्या है? सरकार यहाँ पे आए, देखे इसको, और जो यहाँ की कमियां हैं उसको दूर करे। वोट के टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत वादे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो कोई एक नेता नहीं आता सामने। तो उसको आना चाहिए यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी ने कहा बाढ़ पीड़ितों के पास एसडीएम और डीएम जाएंगे, कोई आया आपके पास? यहाँ पे कौन आया है? कोई नहीं आया अभी तक। कोई एक शख्स ही नहीं, यहाँ नहीं आया है अभी। कोई सहायता? अब कोई सहायता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग अपने साधनों से जा रहे हैं। जो पैसा खर्चा करके कमाने वाला आदमी 100 रुपए यहाँ पे 30 रुपए दे के, 30 रुपए लेके शाम को आ रहा है, 60 रुपए उसका खर्चा हो रहा है। 40 रुपए में वो क्या करेगा? अपना घर चलाएगा क्या किराया भाड़ा देगा? ठीक है, जितने क्षेत्रीय लोग हैं, जितने लोगों से बात की है, सबके अब अपने अलग अलग विचार हैं। किसी का सरकार के ऊपर गुस्सा है, किसी का डीएम के ऊपर गुस्सा है, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि मदद किसी के पास नहीं है। अब देखना यह होगा कि इसमें सरकारी अफसर किस तरह से मदद करते हैं और क्षेत्रीय लोगों को क्या आश्वासन देते हैं। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।